आओ त्याजाओ शिव मेरे संजारिया वेला हो लेवो स्वामी हो शिव मेरे लेवो स्वामी तेरा वो नोड़ा हो चले वो जाना पाड़ रे मचेला 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 हो चलो चलिए पाड़ रे मचेला जित लगिया मादा मेला हो चलो चलिए पाड़ रे मचेला जित लगिया मादा मेला। मचेल के भी बहुत सारे भजन गाए हैं, मिलियंस में व्यू हैं। और अभी देखिए कि मचेल माता चशोती में भी एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। बहुत दुख है मुझे उस चीज़ का, बहुत मैंने जब ये चीज़ सुनी तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा हे माता रानी आपके होते हुए ये सब क्या हो गया। तो उस चीज़ का भी बहुत अफसोस है मुझे कि ये क्या हो गया मचेल में आज। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूवर्स। आज अपने इस स्पीक स्ट्रेट के स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट जो है वो आए हैं, जिनको हम सुरों की साधिका कह सकते हैं, जिनके लाखों फैंस हैं और मिलियन में व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हज़ारों लोग इनको जानते हैं। ये गायिका हैं और आज इस स्पीक स्ट्रेट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लोग इनको सिंगर के नाम से जानते हैं, परंतु एक पर्सनल लाइफ और व्यक्तिगत जीवन की जो जर्नी है उससे कई लोग अछूते होते हैं। उस वाले जीवन के पहलू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हम वो सारी जानकारी प्राप्त करें। वो इसलिए क्योंकि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए जो अपने जीवन में छोटी सी कोई मुसीबत आती है तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं और एक निराशा भरे जीवन में अपने आप को डाल देते हैं। परंतु हमारे पास ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सारी बाधाएं पार की हैं और आज वो सक्सेस का टेस्ट जो है वो खुद भी चख रहे हैं और समाज को भी इंस्पिरेशन दे रहे हैं। अपने इस स्टूडियो में आज स्वागत है रज्जो जी का। रज्जो जी, मुझे यही नाम आपका पता है और इसी नाम से क्या हम आपको बुला सकते हैं? जी जी, यही नाम है मेरा जी। तो स्वागत है आपका स्पीक स्ट्रेट में। और सबसे पहले आपने जो सक्सेस अचीव की है अपने सिंगिंग के माध्यम से, आपको ढेरों सारी बधाई। आपके बहुत सारे भजन आए, गाने आए जिन्होंने मिलियंस में व्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे जनरेट किए। तो कैसा लगता है आपको, उसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखिए, फिर आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, परंतु संक्षिप्त में आप अपने बारे में हमारे दर्शकों के लिए परिचय रखिए। सबसे पहले नमस्कार सबको मेरा। मैं तो बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि आप मेरी कुछ भी ये कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि सिंगिंग में जो मैंने कदम बढ़ाया है तो वो तो शौक़ तो मेरा बचपन से ही था। मैं बहुत ये क्या बोलते हैं इसको, बचपन से ही मैं गाने की बहुत शौकीन थी। तो जब से होश संभाला तो मैं फिर अपने ही घर पे भी कोशिश करती रहती थी, छोटी मोटी कोशिशें मैं करती रहती थी। तो उसके बाद जब 14-15 साल मेरी उम्र हो गई तो फिर मैं जागरण लाइन में चली गई। जागरण वगैरह करती हूँ मैं, आज भी करती हूँ और करती रहूँगी। जागरण वगैरह करती थी मैं। उसके बाद फिर ये जो मेरी एल्बम वगैरह ये आए तो फिर मुझे ब्लोरिया प्रोडक्शन मिला। ब्लोरिया प्रोडक्शन से मैंने शुरुआत की। सुनील बलोरिया जी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। उनका लिखा हुआ गाना ऊँची ठहरी कुकू की जे बात है, उससे मैंने शुरुआत की। उन्होंने उस गाने को राइट किया था, उस गाने से मैंने शुरुआत की। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत उनकी वजह से मैं स्टैंड हुई हूँ। और मेरे साथ गाया था कुलबीर नगोत्रा जी ने और लिखा था सुनील बलोरिया जी का। तो बस उसी प्रोडक्शन से मैंने स्टैंड लिया था। चलिए, ये तो आपने कहा कि
मेरा टर्निंग पॉइंट जीवन में क्या रहा जिससे पूरे हम कह सकते हैं समाज में लोगों ने आपके नाम को जाना। परंतु मैं आपके बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली आप किस जगह से हैं, आपका जन्म किस जगह हुआ और बचपन आपका कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बेसिकल मैं रहने वाली प्रेमनगर की हूँ, प्रेमनगर द्रोण की रानी की रहने वाली हूँ। और बचपन तो आप देख ही रहे हो मेरा बचपन कैसा ही गुजरा होगा। मैं बहुत मतलब अपने लिए मुसीबत लेके ही पैदा हुई थी, अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए मैं मुसीबत लेके ही पैदा हुई थी। मैं यही सोचती थी कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं किसी पे मतलब बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ आगे अपने लिए कर ही लूँगी। कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि मैं इन पे बोझ बन जाऊँ या अपनी डिप्रेशन में चली जाऊँ, ये क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं यही चाहती थी कि ऐसा कुछ कर जाऊँ कि दुनिया में नाम रह जाए कि यार थी कोई जिसने इतनी जो मतलब जितनी मुसीबतें इसने झेली हैं। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी पे बोझ बनूँ। माँ बाप का सपोर्ट तो रहता ही है इसमें, परंतु उसके साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम होता है, एक पूरा परिवार होता है जो साथ में खड़ा होता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप आज इस कामयाबी के शिखर को छू रहे हैं तो परिवार का तो उसमें सपोर्ट है ही है। तो उसके साथ साथ अगर हम आपके पढ़ाई की भी बात अगर करें कि क्या उस समय पेरेंट्स ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई की तरफ कैसे लेके जाएं या क्या करें, उसके साथ और चीज़ें ये कैसे चलती रही हैं, उसके बारे में क्या जानकारी, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद पढ़ाई के बारे में किसी ने मतलब जब मैं बचपन में ही थी तो आपको पता है पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत मतलब प्रेशर होता था कि लड़कियों को कहीं बाहर नहीं जाने देना है, ये ऐसा है वैसा है। तो पढ़ाई के बारे में किसी ने मतलब मेरे परिवार वालों से बात की कि इस लड़की को कहीं भेजो, ये है, इसका दिमाग तेज़ है तो ये पढ़ लिख लेगी। उस टाइम मेरे परिवार वाले बोलने लगे कि लड़की ज़ात है, कहाँ भेजेंगे, और है भी मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम है इसको, तो कहाँ हम इसको रखेंगे, क्या करेंगे। तो उस वजह से थोड़ी मेरी पढ़ाई जो थी वो डिले हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाई मैं। तो बस मुझे इसी चीज़ का तो अफसोस है। मैंने कहा यार भेजना चाहिए तो मतलब उनको भेजना चाहिए था, परिवार वालों अगर मेरे को भेजते तो शायद मैं ज़रूर कुछ न कुछ कर लेती। लेकिन फिर मैं बाद में सोचने लगी यार परिवार वाले भी कोई गलत नहीं सोच रहे थे। अगर उन्होंने कुछ सोचा हो तो अपनी लड़की को मतलब कुछ देख के ही उन्होंने ये चीज़ बोली होगी, तो क्या ही कर सकते हैं। नहीं, जो आप आज कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है और दुनिया भी देख रही है कि जो आप कर रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं कर सकते और ना ही है। अब संगीत की तरफ अगर हम उड़ें, क्योंकि जो एक अटूट हम कह सकते हैं कि पहलू आपके जीवन का संगीत है, संगीत की तरफ आपका रुझान कब स्टार्ट हो गया और कब आपको लगा कि नहीं मेरे सुरों में वो सुर है कि मैं लोगों को अपने सुरों से थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो वो जर्नी कब स्टार्ट हुई जब लोगों ने कहा कि नहीं भाई इस बच्चे में कुछ खास भी है? सुरों की तरफ तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मतलब मैं बचपन से ही शौक़ रखती थी गाने का, मुझे बचपन से ही शौक़ था गाने का। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी गांव में मतलब अपने ही गांव में मैंने एक प्रोग्राम किया। अपने ही इधर था कोई फंक्शन जैसा, तो मैंने इधर एक प्रोग्राम किया। मतलब डरते डरते मैं नहीं गाती थी, मैं घर में ही गाती थी ज़्यादा। तो मैंने प्रोग्राम किया तो बोलते हैं गाओ आप भी इधर ही। तो मैंने गाया तो बस उसी से इन्होंने किसी ने देखा तो बोलते हैं इस लड़की में है इतना टैलेंट है कि ये कर सकती है। तो उसके बाद फिर मैं जागरण लाइन में चली गई। तो फिर ये एल्बम्स वगैरह ये उस हिसाब से आई। तो जो मतलब पहला रिएक्शन था या जब आपने पहली बार लोगों के सामने गाया होगा, इंसान वो कभी नहीं भूलता है, मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। मैं वो चीज़ कभी नहीं भूलती। बहुत डर रही थी मैं स्टेज पे जब मैं गई थी। 1-2 अंतरे मैंने गाया, उसके बाद मुझे मतलब शिवरिंग जैसे होने लगी, मैं इतना डर गई। और फिर भी वो गाना तो मेरे को अब भी याद है, मैं उस गाने को भूलती नहीं हूँ। हिमाचली गाना गा रही थी मैं, उस गाने को मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ आज तक। वो गाना मेरे को अभी भी मेरे दिल में बसा हुआ है। अगर दिल में बसा हुआ है तो उसको आप जुबान निकालिए। जी ज़रूर, आपको ज़रूर सुनाऊंगी मैं। वो गाना था हिमाचली था, ये था हो लगे ते तोरा जड़े देहर नीलमा, दिल विच तेरी तस्वीर नीलमा, लगे दे तोरा जड़े देहर नीलमा, दिल विच तेरी तस्वीर नीलमा, चाले है तेरे जिया मारन दे,
चाले है तेरे जिया मोरन दे, अखियां ने तेरी जिया हेरन दे, है अखियां ने तेरी जिया हेरन दे, अखियां जलांदे मत तेरे नेल मां, दिल विच तेरी तस्वीर नील मां, लगदे तुरा जड़े दे हेर नील मां, दिल विच तेरी तस्वीर नील मां। तो ये गाना था, जिस गाने को मैं अब भी नहीं बोलती, इस गाने को जब भी गाती हूँ तो मुझे डर ही लगा रहता है, क्योंकि वो गाना तब फर्स्ट बार कहीं किसी लोगों के सामने मैं कुछ गा रही थी तो डर तो लगा ही रहेगा। तो मैं पर उसी से स्टार्ट किया था, समझो कि मैंने उस गाने से ही। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब आपके गले में सरस्वती माता का वास है, परंतु इसको और हम कह सकते हैं प्रोफेशनल वे में ले जाने के लिए क्या आपने किसी को गुरु धारण किया, या गुरु के अंदर कोई ट्रेनिंग ली, या संगीत की दुनिया में आपके गुरु जिनको आप मानते हैं या जिनसे प्रेरित हैं या जिनको सुनते हैं या सीखते हैं? गुरु तो फिलहाल मैंने मतलब किसी से ट्रेनिंग, अगर ये चीज़ अगर मैं बोलूँगी तो वो चीज़ मतलब गलत ही होगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। गुरु नहीं मिला मुझे कोई, शायद अगर वो बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं, अगर शायद गुरु मुझे मिल ही गया होता तो आज कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ होता, आगे कुछ कर पाती, मैं कहीं जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गुरु मेरे को नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने किया, जो आज जो भी है वो उस माता रानी की देन है, उस माता रानी का आशीर्वाद है, बस मैं इतना ही जानती हूँ। बाकी गुरु मेरा कोई नहीं था आज तक। हाँ जी। तो फिर जैसे भक्ति लाइन में या भक्ति संगीत में, जैसे आपने कहा कि जागरण की तरफ आपका रुझान हुआ और उस तरफ आप चले गए, तो भक्ति लाइन में जाने के बाद आपको किस तरीके का रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ और एक्सेप्टेंस कैसी रही, और उसके आगे की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब ये जागरण लाइन में जाने के बाद तो अब फिर वो माता रानी है, वो करने वाली तो ऊपर वो माता रानी ही है, क्योंकि वो तो कभी किसी को निराश नहीं करती। हम तो अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो माता रानी जो है ना, माँ मिंदल वाली, वो तो सबके बारे में सोचती है ना। उसको तो हर किसी, अपने बच्चों का, हर किसी का ख्याल होता है। तो जागरण लाइन में मैं जब से आई तो मुझे कोई कमी नहीं हुई, कभी उस माता रानी ने मेरे को निराश नहीं किया। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे जो मतलब जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ती है मुझे मिल जाता है, उस माता रानी के आशीर्वाद से। आपने मचेल के भी बहुत सारे भजन गाए हैं, मिलियंस में व्यू हैं, और अभी देखिए कि मचेल माता चशोती में भी एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। बहुत दुख है मुझे उस चीज़ का, बहुत। मैंने जब ये चीज़ सुनी तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा हे माता रानी, आपके होते हुए ये सब क्या हो गया। तो उस चीज़ का भी बहुत अफसोस है मुझे कि ये क्या हो गया मचेल में आज। मचेल माता रानी के चरणों में अगर कोई इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ पिछले 1-2 दिन से जो चल रहा है, ऐसे मन से जो आवाज़ आती हो जो माता रानी के चरणों में आप अपने स्वरों के माध्यम से अगर रखना चाहें। जी ज़रूर। हाँ, आज तेरे दर पे माँ अरदास अपनी कर रहा हो माँ, लेके तेरा नाम माँ अरदास अपनी कर गया हो माँ, आज तेरे दर पे माँ ठोकरों से चोर हूँ मैं, हो ठोकरों से चोर हूँ मैं, दुनिया का ठुकराया हूँ माँ, दुनिया का ठुकराया हूँ। दर पे तेरे चरणों की मैं धूल बन कर आ गया, मैं धूल बन कर आ गया, आज तेरे दर पे माँ अरदास अपनी कर गया हो माँ, लेके तेरा नाम माँ
जीवन मेरा ये सवर गया हो माँ, लेके तेरा नाम माँ। जी रज्जू जी, आप संगीत की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो आपको कब ऐसा लगा, जिसको कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ हो कि नहीं अब मुझे लोग जानते हैं, अब मेरे मतलब फैंस हैं, जिनको हम सोशल मीडिया की दुनिया में कहें तो फैंस हैं, मेरे को पसंद करने वाले लोग हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका फैंस के साथ हो जो आप शेयर करना चाहें और आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि नहीं ये मैंने कमाया है? जी ज़रूर। मेरा पहला जो मतलब मैंने बताया कि ऊँची ठारी कुकू की बाशे हो, ये सॉन्ग जब रिलीज़ हुआ तो उसके बाद मैंने जाना कि यार नहीं कोई बात नहीं, फैंस भी मतलब मुझे भी दुनिया जानने लगी है, तो उसी गाने से जानने लगी। फिर मेरा गाना आया ये कि जोरू शोरी गोरिये, तो फिर इन गानों से मैंने मतलब मुझे लगा कि नहीं मुझे भी अब दुनिया जानने लगी है, मैं भी हूँ कहीं कि नहीं मुझे कोई जानता है। रज्जू जी, हम ये भी देखते हैं कि आजकल का जो युवा है वो अपने जीवन में अलग अलग परेशानियों से गुजर रहा है, हर कोई गुजर रहा है अपने जीवन में, परंतु मैटर ये करता है कि कौन सा व्यक्ति कितने जल्दी हार मानता है या हार नहीं मानता है। तो आपके जीवन की जो जर्नी है वो तो टफेस्ट है ही है, परिवार का सपोर्ट रहा, खुद आपके अंदर की वो जो हिम्मत थी वो रही, और आज आप क्या कर रहे हैं वो पूरा दुनिया जानती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या आपकी तरफ से आपका विजन क्या है, या आप क्या सोचते हैं ये परिस्थिति को देख के कि लोग बड़ी जल्दी हताश कर लेते हैं? कई लोग हमने देखे हैं कि वो छोटी सी परेशानी आती है वो सुसाइड कर लेते हैं या बाकी सब चीज़ें कर लेते हैं जो माँ बाप के लिए भी पीछे परेशानी का कारण बनती है। तो उनके लिए आपका जीवन तो प्रेरणादायक है ही है, परंतु आपकी इस पे क्या खुद की क्या सोच है, आपने कैसे जीवन को जिया है? मैं तो यही सबको कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है, मुकाबला करो, हालात से लड़ो, मगर ये मत करो कि कल जो अब आए दिन न्यूज़ें आती रहती हैं सुसाइड हो, यहाँ हो गया वहाँ हो गया, ये चीज़ें मत करो आप, ठीक है? ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप किसी से ये परेशानी शेयर कर सकते हो, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है। बट ये जो आप हिम्मत हारने की जो बात करते हो वो गलत बात है। ऐसा कौन सा दिन है, अब सुख तो अगर सुख है तो दुख भी तो है, परेशानियां भी तो हैं। अगर हमें सुख है तो दुख कहाँ जाएगा, वो भी तो हमारे ही पास आएगा ना। अब जिस हिसाब से मैं हूँ, मुझे तो मतलब मैं तो परेशानी बचपन से लेके घूम रही हूँ, मगर मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है। परेशानियाँ तो आती रहती हैं, इन परेशानियों से लड़ो, जूझो, इनका हल निकालो, मगर गलत मत करो कि ये आए दिन न्यूज़ें चलती रहती हैं, ये मत करो। बस मैं इतना ही कहूँगी। हम इस इंटरेक्शन को सीरियस नहीं बनाना चाहते हैं व्यूअर्स, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप खाली समय में आपको वक्त मिलता है तो आप किसको सुनना पसंद करते हैं? आपका फेवरेट सिंगर खुद कौन है? किन के गाने आप गुनगुनाते हैं? मुझे अगर हिंदी में कोई अगर गाने मतलब मुझे अच्छे लगते तो मुझे वो लता जी के गाने ही अच्छे लगते हैं। उनके गाने को मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत प्यारे गाने, जितने भी गाने उन्होंने गाए बहुत प्यारे गाने गाए हैं उन्होंने। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट है, मैं तो हमेशा उनके सारे गाने ही सुनते रहती हूँ, तो मेरा फेवरेट है, दो लाइन ही सुनाऊंगी। गला आज मैं 4 दिन से गा रही हूँ तो गला थोड़ा ख़राब हो गया। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन
भादो मेरे नैना, सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सॉन्ग उनका, मतलब मेरे दिल को छू जाता है इनका ये सॉन्ग। जी, लता जी के सारे ही गाने दिल को छू जाते हैं। और अब आपकी जो अपनी एक प्रोफेशनल सिंगिंग की जर्नी है कैसी चल रही है, और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं? आप अलग अलग भाषाओं में भी गाने का प्रयास कर रहे होंगे। भद्रवाही में तो गाए, सराजी, डोगरी, उसके बाद बाकी जो भाषाएं हैं, पहाड़ी, हिमाचली, कुछ भी उसके बारे में बताइए कुछ। अब तो फिलहाल तो उन्हीं के प्रोडक्शन के ही गाने मैंने गाए हैं, तो आगे मतलब ये मैं यही नहीं बोलती कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जागरण लाइन में बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी जाती हूँ मुझे इज्जत मिलती है। और एक मैंने भजन गाया था, देवी माता रानी, वो सुना ही होगा शायद आपने। जी, अगर आप गुनगुना दें। वो विपन मनासी के लिए गाया था, मतलब उनके साथ गाया था अपने, हमारे जिनको मैं भाई भी मानती हूँ और गुरु भी मानती हूँ, परविंदर सिंह जी, उनके लिए मैंने वो गाना किया था, मतलब भजन किया था। तो मैं सुनाती हूँ 2 लाइन आपको। हाँ हो देवी माता रानी पोषण लहिए, देवी माता रानी थावन लइए, हो देवी माता रानी पोषण लइए, देवी माता रानी थावन लइए, शीतला रानी माँ पोषण लइए, शीतला रानी माँ थावन लइए, हो देवी माता रानी पोषण लइए, देवी माता रानी थावन लइए। तो ये भजन गाया था मैंने विपन मनास जी के साथ, परविंदर जी के लिए, अपने गुरु जी के लिए। तो बाकी और भी प्रोजेक्ट्स मैंने किया, अनमोल जी के साथ किया है, फिर कुलबीर जी के साथ, मतलब बहुत से, मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिली है। मैं ये नहीं बोलूँ कि मुझे ये जहाँ भी गई हूँ तो मुझे इज़्ज़त ही मिलती है। बस मैं ये बता दूं कि रज्जो जी का बहुत ही बिजी स्केड्यूल है। आज भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें मतलब समय दिया, इसके बाद भी उन्होंने जाना ही है, आज भी जागरण पे ही जाना है। तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप अपने फैंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और शुरू के माध्यम से अगर आप इसकी क्लोजिंग करें, इस इंटरव्यू को ख़त्म भी अगर आप ही करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी ज़रूर। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं माना तूने नहीं माना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, बस मैं इतना ही चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद रज्जो जी। व्यूअर्स, आपने रज्जो जी की जर्नी के बारे में सुना, इनकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही, पर्सनल जर्नी कैसी रही, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और हमेशा बनी रहेंगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फ्यूचर में कब समय देंगे उसके लिए दोबारा से फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, जब कभी भी कोई आपका, जब कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो फिर बुला दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, स्पीक स्ट्रेट को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपना प्यार हमेशा स्पीक स्ट्रेट को अपने सपोर्ट, अपने क्लिक्स की फॉर्म में दिखाते जाइए। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, अभी कुछ लोग इंटरव्यू यहाँ पे देखने वाले लोग भी बैठे थे, तो उनकी तरफ से स्पेशल 2 भजनों की जो है वो रिक्वेस्ट की गई है मैम को कि रज्जो जी को कि वो सुनाए। एक तो चलियो जाना पाडर में चेला, और दूसरा हिमाचली भजन कौन सा था?
शिवा, हाँ आओ तो जाओ, ठीक है। तो आप मैम, आप दोबारा आपको तकलीफ दे रहे हैं, परंतु जी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हाँ हो चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो, चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो, चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो चलो चलिए पाड़ रे मचेला जित लगिया मादा मेला हो चलो चलिए पाड़ रे मचेला जित लगिया मादा मेला हो चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो, चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो मेला लगी अचनोत दरबार हो, मेला लगी अचनोत दरबार हो मेला लगी अचनोत दरबार हो, मेला लगी अचनोत दरबार हो ठाकुर नचे ढोल के रे ताना हो, ठाकुर नचे ढोल के रे ताना हो चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो, चले वो जाना पाड़ रे मचेला हो आओ जाओ शिव मेरे संजारिया वेला हो ले वो स्वामी हो शिव मेरे ले वो स्वामी तेरा वो नोना हो आओ जाओ शिव मेरे संजारिया वेला हो ले वो स्वामी हो शिव मेरे ले हो स्वामी तेरा वो नोना हो कुनिये परोते शिव तेरा मंडल च लिखे कुनिये तहाँ ओ शिव मेरे कुनिये ता गुंदे फूल बना हो आय स्वामी वे वो स्वामी आओ वे वो स्वामी अपने धारा भोले आ स्वामी आओ स्वामी वे वो स्वामी आओ ले वो स्वामी अपने धारा भोले आ स्वामी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा आपको उठा के हमने गाने गवाए, उसके लिए क्षमा, परंतु अब क्या करें हम, हैं? ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा फर्ज है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।